दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन अपस्ट्रीम की, डोपिंग नेटवर्क का असली चेहरा। आपने देखा, डोपिंग सिर्फ खिलाड़ियों की गलती नहीं है, इसके पीछे पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन सवाल यह है कि यह वैश्विक नेटवर्क यानी ग्लोबल नेटवर्क चलता कैसे है। इसे तोड़ने के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने ऑपरेशन अपस्ट्रीम शुरू किया। यह ऐसी अंतरराष्ट्रीय जांच जो डोपिंग की आपूर्ति तंत्र यानी सप्लाई चेन को निशाना बनाती है। इसमें इंटरपोल और कई अन्य एजेंसियां शामिल हैं। इंटरपोल एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो अलग अलग देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच तालमेल बनाता है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो यह कहानी किसी एक देश की नहीं है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया, यहाँ एक बड़ा ब्लड डोपिंग नेटवर्क पकड़ा गया। डॉक्टरों के जरिए खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता बढ़ाने के लिए अवैध ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए जा रहे थे। जांच में सामने आया कि कई देशों के खिलाड़ी इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। स्पेन की बात करें, यहाँ पुलिस छापेमारी के दौरान हजारों प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुए, यानी मेडिकल सिस्टम और स्पोर्ट्स सिस्टम मिलकर डोपिंग करा रहे थे। इटली, यहाँ जांच इतनी गहरी थी कि फोन टैपिंग और निगरानी तक करनी पड़ी। मतलब यह एक संगठित अपराध स्तर का एक नेटवर्क बन चुका था। केन्या की बात करें, यहाँ एक अवैध खेप पकड़ी गई। यह दिखाता है कि यह समस्या सिर्फ विकसित देशों यानी डेवलप कंट्रीज की नहीं, बल्कि विकासशील देश भी इससे प्रभावित हैं। रूस की बात करें तो यहाँ मामला और भी गंभीर था। पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डोपिंग को लेकर उसे छिपाया गया। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे और ओलंपिक भागीदारी तक प्रभावित हुई। यानी डोपिंग कभी एक देश की समस्या नहीं रही, यह हमेशा एक वैश्विक नेटवर्क रहा है। अब वापस आते हैं ऑपरेशन अपस्ट्रीम पर। इस ऑपरेशन में अवैध लैब्स पकड़ी गई, बड़े नेटवर्क उजागर हुए और 1.8 अरब खुराकें बाजार में आने से पहले जब्त कर ली गई। नेटवर्क कैसे काम करता है इस पर बात करें तो यह नेटवर्क आमतौर पर ऐसे चलता है कि दवा निर्माता, फिर बिचौलिए, उसके बीच सप्लायर, फिर कोच और फिर खिलाड़ी, हर स्तर पर एक कड़ी जुड़ी होती है। अब सवाल भारत पर आता है। भारत एक बड़ा दवा निर्माण तंत्र यानी फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम या कहें कि दवा निर्माता है। दुनिया की 20% मांग जो है वो भारत पूरी करता है। तो सवाल यह है कि इस वैश्विक नेटवर्क की कोई कड़ी भारत से भी जुड़ी हो सकती है। यहाँ एक और सच्चाई समझना जरूरी है। भारत में डोपिंग के खिलाफ कार्रवाई तो होती है, लेकिन ज्यादातर ध्यान जो है वो खिलाड़ियों पर रहता है। पूरे सप्लाई चेन पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार स्थानीय स्तर पर अवैध स्टेरॉयड सप्लाई होते हैं, जिम नेटवर्क्स पर कार्रवाई होती है, लेकिन अपस्ट्रीम की तरह भारत में अभी तक ऐसी कोई बड़ी या एकजुट कार्रवाई जो है वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है, जो पूरे सप्लाई चेन को एक साथ टारगेट करता हो। यानी दुनिया भर में जहां सब मिलकर एकजुट होकर कदम उठा रहे हैं, भारत में अब भी अलग अलग स्तरों पर अधूरे प्रयास दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या नियम और निगरानी में कहीं कमी है? क्या कुछ तत्व इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? यह सिर्फ डोपिंग की लड़ाई नहीं, यह एक लड़ाई है भारत की विश्वसनीयता की और उसके ओलंपिक भविष्य के ओलंपिक सपने की। और अब समय आ गया है भारत भी इस वैश्विक लड़ाई में बिखरी हुई यानी फ्रेगमेंटेड अप्रोच से निकलकर एक मजबूत कार्रवाई की तरफ, एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन की तरफ बढ़े। तो दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज, जहां हम सिर्फ खबर नहीं सिस्टम बदलने की बात करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज फॉलो कीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।